जय श्री राम। न्यूज़ टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। सबसे पहले लास्ट वीक जो राशियों के बारे में बताया था, तो लोगों ने राशियों के बारे में पता करके हमें संपर्क किया और बड़ी शुभकामनाएं दी, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज बात करेंगे कि जैसे कई लोग होते हैं, उनके पास डेट ऑफ बर्थ है या डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ना ही टाइम है, बस उन्हें ये पता होता है कि हमारा इस महीने का जन्म है। तो सबसे पहले बात करेंगे जनवरी मास की, कि जनवरी महीने में जो लोग पैदा होते हैं उनका स्वभाव कैसा है, उनके गुण अवगुण कैसे हैं, उनका आर्थिक जीवन, उनका कैरियर, उनकी हेल्थ और उनका पारिवारिक रिश्तों में कैसा रहेगा। तो वैसे तो ये प्रॉपर 100% ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी कम से कम 80% तक ये जो बातें हैं जनवरी मास के लोगों के साथ मिलती जुलती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उनके स्वभाव की। जनवरी मास में जो लोग पैदा होते हैं वो बड़े ही तेज तरार होते हैं, हर काम को करने की बड़ी प्रबल इच्छा रहती है, जोश से भरे रहते हैं। पर उनमें एक ही प्रॉब्लम है कि वो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। उनका स्वभाव जितना अच्छा लगता है उतना कई बार खराब भी हो जाता है। अगर ये अपने स्वभाव को ठीक रखें तो ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करेंगे। तो अपना ये जो ईगो का सिस्टम है या अहंकार भावना है, इसको कम करें। अगर आप इसको कम करेंगे, लोगों को अपने प्रति खिंचाव पैदा करेंगे, मीठी बातों का प्रयोग करेंगे और दिल को शुद्ध करके बातचीत करेंगे, तो आप ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करेंगे। पर देखा ये गया है ज़्यादातर कि जनवरी मास में जो लोग पैदा होते हैं वो ईगो से भरे होते हैं, हर काम को करने की बड़ी इच्छा रखते हैं, पर अपने अहम के कारण ये बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में हमें कभी ना कभी किसी की बात को सुनना पड़ता है, पर जनवरी मास में जो लोग पैदा होते हैं वो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते, हमेशा अपनी ही बात करते हैं। इस कारण इनको ज़िंदगी में कई बार बड़े बड़े नुकसान झेलने पड़ते हैं। अब बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन की। जनवरी मास में जो लोग पैदा होते हैं उनके स्वभाव के लिहाज से देखें तो उनके आर्थिक जीवन में बड़ी समस्याएं रहती हैं। क्योंकि जब भी ये काम करते हैं हर रोज़ नई इच्छा लेकर उठते हैं, नया नया काम करने का सोचते हैं, पर जब काम करते हैं या करने जाते हैं, अंततः जब काम संपूर्ण होने लगता है तो इनका स्वभाव इनके बीच में आड़े आ जाता है, जिस कारण ये ज़िंदगी में आर्थिक जीवन में काफ़ी नुकसान झेलते हैं। और इनको कई बार पैतृक संपत्ति भी नहीं मिलती और अपने पिता से मनमुटाव भी रहता है। और एक बात और कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी में बड़ी जल्दी आत्मनिर्भर हो जाते हैं, क्योंकि या तो इनके पिता की सेहत खराब होती है या उनसे इनका मनमुटाव रहता है, जिस कारण इनको ज़िंदगी में अपनी जीवन की नैया चलाने के लिए, पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये बड़ी जल्दी आत्मनिर्भर होते हैं। पर अगर ये अपने स्वभाव में सुधार करें तो इनका आर्थिक जीवन भी ठीक हो सकता है। और पैतृक संपत्ति से कई बार इनको हाथ धोना पड़ जाता है, इसलिए अपने स्वभाव का ध्यान रखें। अपनी जो ईगो अहम की भावना है उसको कम करें, नहीं तो आपको आर्थिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और बात करें इनके कैरियर की, तो ये आईटी सेक्टर से जुड़े होते हैं या सीए होते हैं या मीडिया इंचार्ज भी लग जाते हैं, तो फिल्मी लाइन से भी इनका कहीं ना कहीं जुड़ाव रहता है, तो उसमें ये काफ़ी सफल भी होते हैं। अब बात करते हैं इनके स्वास्थ्य की, तो इनको कफ के रिलेटेड थोड़ी बहुत समस्या रहती है और थोड़ी पेट की समस्या भी रहती है। वैसे तो ये दुबले पतले होते हैं, लेकिन फ्राई चीज़ें खाने के बड़े शौकीन होते हैं, जिसके कारण कई बार इनको मोटापे का शिकार होना पड़ता है। तो ऐसे जातक जो जनवरी मास में पैदा हुए हैं वो एक बात का ध्यान रखें, शाम को 7 बजे से पहले खाना खा लें और 7 बजे के बाद खाना ना खाएं।
बल्कि ये विस्की, नॉन वेज, अंडा, मीट, शराब, इन चीज़ों का परहेज करेंगे तो ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करेंगे, क्योंकि इनको पेट की समस्या रहती है। अगर ये हल्की नॉर्मल चीज़ें घर की बनी खाएंगे तो इनका पेट ठीक रहेगा, और अगर पेट ठीक रहेगा तो चेस्ट या मानसिक परेशानी कोई नहीं रहेगी। तो अगर 7 बजे के बाद इनको कुछ खाना पड़े तो ये फ्रूट खाएं जो कि बीजों से युक्त होते हैं, जैसे तरबूज, पपीता, अनानास, सेब और खरबूजा, इन बीजों को, और साथ में अमरूद, ये इस प्रकार के जो बीजों से युक्त फल हैं उनको खा सकते हैं। अगर और भी ज़रूरत पड़े तो ये रात को गुड़ खा लें, रात को हो सके तो नींबू में शहद डाल के पी लें। पर अगर आपको एथराइटिक्स की या किसी प्रकार की एलर्जी है तो डॉक्टर से पहले सलाह ले लें। तो जनवरी मास में जो लोग पैदा होते हैं उनको देखा जाए तो पेट की समस्या ज़्यादा रहती है, तो खाने पीने का खास ध्यान रखें। खट्टी तली मसालेदार चीज़ों का प्रयोग मत करें, बल्कि घर में तरल पदार्थों का ज़्यादा प्रयोग करें। इनको इस महीने में सूर्य मकर राशि पर गोचर करते हैं, तो इस कारण इनको कई बार मानसिक परेशानी भी रहती है, थोड़ी डिप्रेशन की समस्या भी रहती है। उसके लिए सुबह सूरज चढ़ने से 1 घंटा पहले उठें, भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का पाठ करें, अगर ब्राह्मण है तो त्रिकाल संध्या भी करें। और इसी प्रकार अगर ये सुबह जल्दी उठते हैं तो इनकी कई प्रकार की समस्याएं वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, हो सके तो भगवान विष्णु जी की उपासना भी करें। तो इसी प्रकार अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं जनवरी मास के जातकों के रिश्तों की, वो चाहे प्रेम संबंध है या शादीशुदा जिंदगी या पारिवारिक जीवन। सबसे पहले जो इनका अहम भाव है, जो इनकी ईगो है, वो हर जगह इनके आड़े आती है। तो कृपया अपने स्वभाव को बदलें, अपनी जो अहम की, घमंड की, जो आपकी एक फितरत है उसको थोड़ा चेंज करें, नहीं तो कोई भी रिश्ता आपको ज़िंदगी में निभाना बड़ा मुश्किल रहेगा। सबसे पहले बात करें प्रेम संबंधों की। अगर आप अपनी ही बात सुनाएंगे, अपने पार्टनर की बात नहीं सुनेंगे तो वो भी गलत होगा। इससे आपका पार्टनर आपसे नाराज़ होगा और आपके कभी भी नज़दीक नहीं आएगा। तो इसलिए अपने स्वभाव को चेंज करें। अब बात करें शादीशुदा जिंदगी की, तो अपने जीवन साथी के प्रति मान सम्मान का ध्यान रखें। अगर आप उसके मान सम्मान का ध्यान रखते हैं तभी वो आपके मान सम्मान का ध्यान रखेगा। अगर आप अपनी ईगो के चलते अपनी ही बात सुनाएंगे तो वो भी गलत है, उससे आपको रिश्ता निभाना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन में सबसे पहले माता पिता, उनका आदर सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन, उनका भी आदर सत्कार, छोटों को प्यार बड़ा ज़रूरी है। जैसे पहले बताया कि स्टार्टिंग में इन लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तो परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। घर में पिता को कोई समस्या रह सकती है जिस कारण ये आत्मनिर्भर टाइम से पहले हो जाएंगे। बचपन में ही संघर्षमय रहेगा और बाद में ये बहुत तरक्की भी करेंगे। अब बात करते हैं उदाहरण की कि जिन लोगों का जन्म जनवरी मास में हुआ और बचपन में संघर्षमय रहा पर बाद में उन्होंने बड़ी तरक्की करी। तो सबसे पहले नाम आता है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती मायावती का, जिनका जन्म जनवरी मास में हुआ और उनका बचपन बड़ा संघर्षमय रहा, पर बाद में मेहनत करके वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और आज देश भर में जाने माने राजनीतिज्ञों में उनका नाम आता है। तो दूसरा नंबर है मोहम्मद अली, जो बड़े मशहूर बॉक्सर हुए, लेकिन बचपन उनका बड़ा खराब रहा। मेहनत करनी पड़ी, मजदूरी भी करनी पड़ी, लेकिन बाद में वो मेहनत करके जाने माने विश्व चैंपियन भी बने। अब तीसरे नंबर पे आते हैं स्वर्गीय श्रीमान प्रमोद महाजन, जो कि जनवरी मास में पैदा हुए, लेकिन बचपन में वो किराए के मकान पर भी रहे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में वो मंत्री भी बने और बाद में उन्होंने काफ़ी मान सम्मान प्राप्त किया। अब इसके बाद चौथा नंबर आता है स्वामी विवेकानंद जी का,
जिनका बचपन बड़ा संघर्षमय रहा, बल्कि उनके पिता बड़े विद्वान वकील थे, लेकिन फिर भी स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन है बड़ा संघर्षमय रहा। बाद में उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने कर्म के जोर पर प्रसिद्धि प्राप्त करी। अब 5वां नंबर आता है एक्टर श्री ऋतिक रोशन जी का, जिनका जन्म जनवरी मास में हुआ और बचपन में उनको डिसलेक्सिया नाम की बीमारी हुई, जिसको हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार ये थे उदाहरण जो कि जनवरी मास में पैदा हुए। बचपन में इन्होंने बड़ा संघर्ष किया, लेकिन बाद में मेहनत से इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त करी। और आज हम देखते हैं इन लोगों का नाम हर किसी की जुबान पर है, लोग इनकी उदाहरण देते हैं। अब बात करते हैं कि जनवरी मास में जो लोग पैदा हुए हैं, अगर उनको कोई छोटी मोटी समस्या रहती है तो ये छोटे छोटे उपाय करें। सबसे पहले अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लें, भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, उनकी आराधना करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें और भगवान विष्णु की उपासना करें। अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप गुरु धारण करें, गुरु के दिखाए मार्ग पर चलें, ताकि आपकी जिंदगी में जो अंधेरा है उसको नई रोशनी मिल सके। तो ये थे जनवरी मास के उपाय। अगर इसके अलावा किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, घर परिवार, कारोबार, बच्चों की शिक्षा, शादी और कोई भी समस्या हो तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।